गुड मॉर्निंग। मेघालय जाने का आज है हम लोग का डे 2। अभी हम लोग हैं शिलोंग में। रात गुजारने के बाद आज सुबह सुबह के 6 बज रहे हैं और हम लोग को स्कूटी रेंटल पे मिलने पे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। शाम तक मिलेगा तो हमने एक कैब वाले भैया से बात किया है, वो हमें बगल में एलिफेंट रेनफॉल है वो दिखा देंगे और लाइतलुम कैनियन है वहाँ ले जाएंगे और कुछ लोकल प्लेसेस हैं वहाँ ले जाएंगे। तो दिन के इटनरी हम लोग कैब से कवर करेंगे और फिर इवनिंग में स्कूटर लेके निकल जाएंगे चिरापुंजी के लिए। अभी बज रहा है सुबह का 6:30 और हम थोड़ा निकल गए हैं ऊपर की ओर अपने कमरे से जाने के लिए। 15-20 मिनट वॉक करेंगे, कुछ कैप्चर करेंगे। लेट्स सी। लंबी वॉक के बाद मैं वापस होमस्टे लौट आया, थोड़ा आराम किया और आगे निकलने से पहले पानी की बोतल भी भर ली। सच कहूँ तो शिलोंग मेरे लिए उम्मीद से थोड़ा अलग था। मैं एक शांत पहाड़ी शहर की कल्पना कर रहा था, लेकिन सुबह सुबह सड़कों पर अच्छी खासी भीड़ और ट्रैफिक देखने को मिला। आज का प्लान स्कूटी लेकर शिलोंग घूमने का था, लेकिन काफी कोशिशों के बाद भी हमें कोई स्कूटी नहीं मिली। आखिरकार हमने कैब से ही निकलने का फैसला। लेकिन जैसे ही हम शहर से बाहर निकले, नज़ारे पूरी तरह बदल गए। हरे भरे खेत, छोटे छोटे घर, बादलों में घिरी पहाड़ियाँ और दूर तक फैली हरियाली। तभी महसूस हुआ कि मेघालय की असली खूबसूरती सिर्फ शहर में नहीं बल्कि उन रास्तों में छिपी हैं जो शहर से बाहर की ओर निकलते हैं। तो मेघालय घूमने आइए तो शहर नहीं, थोड़ा बाहर निकलिए। जैसे जैसे हम लैतलुम कैनियन के करीब पहुंच रहे थे, मौसम भी अपना रंग बदलने लगा था। हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई थी, जो हमारी साइट सीइंग के लिए कोई बहुत अच्छा संकेत नहीं था। लेकिन उस समय तक रास्ते के नज़ारे इतने खूबसूरत थे कि हम बस हर मोड़ का आनंद लेते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। दूध वाला शादू बिना शुगर पूरा सब हो गया। हमारा प्लान पे पानी फिर गया है क्योंकि बारिश हो रहा है। बट भैया बोले हैं यहाँ पे बारिश जो है आधा घंटा 15 मिनट में रुक भी जाता है। तो लेट्स सी। और हम लोग के पास रेनकोट होते हुए हम लोग उसको रूम पर रख के आए हैं। तो फिलहाल तो ये है, अगर बारिश नहीं रुका तो हमने शॉर्ट्स लाया है जो उस पे चेंज करके वी विल गो इन दिस ओनली। मीट पराठा के साथ आपको कुछ और सर्व करते हैं उसके साथ। Ini dia, makan ini Wak. वो बंगाली, यूज योर बंगाली। मीट पराठा साथ है आज देखो कम टू इंग्लिश। आप तो ही बोलो। Ini बोलो ना। अच्छा, वो जो मीट पराठा है उसके साथ अचार या कुछ मिलेगा? एक मीट पराठा कर दो। तू क्या खाएगा? नॉर्मल पराठा, सब्जी और चटनी तो मिल ही रहा है। नॉर्मल रोटी क्या तवा रोटी है? मुंह से बात भी निकल रहा है यहाँ। फुल बारिश हो चुका है तो व्यू पॉइंट इज रूइंड नाउ। ऐसा आपको बाउंड्री मिलेगा, बाउंड्री स्टील का ही है मोस्ट प्रोबेबली, और इस तरीके के वॉक्स हैं। और यूजुअली अगर बारिश नहीं हो रहा हो या आप एक मॉर्निंग में आ जाओ तो ये जो आपको दिख रहा है ना, ये कैनियन का एंड है। ये जो देख रहे हैं ये लास्ट है और उसके बाद इस तरफ जो है इट्स द एंड। तो ये पूरा फॉगी हो रखा है। हम वेट करेंगे आधा 1 घंटा क्लियर होने के लिए। इसको लाइतलुम इसलिए बोलते थे क्योंकि लाइतलुम का लोकल लैंग्वेज में मीनिंग होता है एंड ऑफ द वर्ल्ड। उस समय
लोकल्स ऐसा सोचते थे कि यही इलाका जो है एंड ऑफ द वर्ल्ड है, बट ऐसा था नहीं। व्यू तो नहीं है बट साउंड से ही संतुष्टि कर रहे हैं। बारिश जो छाते पे गिर रहा है, नीचे से जो आवाज़ आ रहा है, इधर बर्ड्स हैं। Enjoying the peace. वो पार्क के अलावा यहाँ पे भी पार्क है। और ये कुछ ऐसा है, एंट्री इस तरफ से लिए हैं, अंदर जाके देख। लैपलूम कैनियन का व्यू हमें ठीक से देखने को नहीं मिला। वहाँ के लोकल लोगों ने बताया कि अगर आप अक्टूबर या सर्दियों के आसपास आएँ तो यहाँ से नज़ारे बिल्कुल अलग होते हैं। खैर, हमने सीलोंग पीक जाने का प्लान छोड़ दिया और अब निकल पड़े हैं एलिफेंट फॉल्स की तरफ। वैसे रास्ता इतना खूबसूरत था कि मंजिल तक का सफ़र भी किसी अनुभव से कम नहीं लग रहा था। हम लोग का ब्लैडर फट रहा है गाइस। Now we feel like we need to bust our सोचे थे, अच्छा कैप्चर कर रहे हो ना? सोचे थे क्या फॉल्स का नाम था, सीलोंग पीक पे जाके उधर टॉयलेट करके, बट मिला नहीं। तो सबसे ऊंचा जगह पे नहीं, अभी रेनफॉल पे। गाइस हम लोग प्लम्स खरीदे हैं। क्या बोलते हैं? 50 पर पैकेट। 50 पर पैकेट, 5 आसपास रहता है। नमक लगा के दिया। 5 नहीं 6 था। 6 आसपास रहता है। हम लोग अभी एलिफेंट फॉल्स में आ गए हैं। पर हेड एंट्री जो है 100 रुपीज़ है। अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो आप लोग को वजह से कुछ ड्रामा हो, उसके लिए 5000 फाइन है। 5000 फाइन है। वो वीडियो रिकॉर्डेड है, आप लोग को मिल जाएगा। हाँ, और अंदर में वॉशरूम्स है एंड दे आर इंक्लूडेड इन दैट 100 रुपीज़। यहाँ पे 3 वाटरफॉल है, फर्स्ट फॉल, सेकंड फॉल और थर्ड फॉल। हम लोग फर्स्ट फॉल पे हैं अभी। इसके बाद हम लोग बाकी सेकंड और थर्ड फॉल पर जाएंगे। एलिफेंट फॉल्स घूमकर अब हम बाहर निकल चुके थे। जाते जाते थोड़ा चटपटा नाश्ता ही किया था, तभी यूथ हॉस्टल से कॉल आ गया। पता चला कि डॉर्म में बेड खाली हो गए हैं और क्योंकि बुकिंग सिर्फ ऑफलाइन होती है, इसलिए हमने तुरंत वापस शिलोंग लौटने का फैसला किया।
हम लोग आज सेकेंड डे के लिए यूथ हॉस्टल में एकोमोडेशन ले लिए हैं। मैं तुम्हारा यस। अगर आपका बजट कम है तो यूथ हॉस्टल एक अच्छा विकल्प है। यहाँ सारी बेसिक सुविधाएं मिल जाती हैं, माहौल सादा है लेकिन रहने के लिए बिल्कुल पर्याप्त। आज यहाँ रहने का स्टे का प्लान नहीं था, स्कूटी नहीं मिला इसलिए रह रहे हैं। हॉस्टल में बुकिंग करने के बाद हम बाजार की तरफ निकल पड़े, कुछ खाने और स्कूटी की तलाश में। काफी पूछताछ के बाद किस्मत से एक भैया ने हमें एक स्कूटी रेंटल वाले का नंबर दिया। बात हुई और स्कूटी मिल भी गई। ये आपका फिक्स प्राइस पड़ेगा 150। सबसे अच्छी बात ये थी कि स्कूटी हम उसी रात ले आ सकते थे, लेकिन उसका किराया अगले दिन से ही शुरू हुआ। चाहे तुम कुछ ना कहो, मैंने सुन लिया। दोपहर का खाना खाने और स्कूटी लेने के बाद हम वापस यूथ हॉस्टल लौट आए। देखते ही देखते शाम भी ढल गई और शिलोंग में हमारा दूसरा दिन यही खत्म होने कहाँ से आ जाएगा? इसमें दीजिए तो आ जाएगा। नहीं गुस्सा नहीं घुसता है, ऊपर से दे दीजिए तो हम ले लेंगे। हाँ, आ जाएगा। थैंक गुड नाइट। यू सो मच, गुड नाइट। ये रहा भोजन भाइयों।